आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहस है, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन सच्चाई यह है कि इस लड़ाई की असली वजह बहुत कम लोग जानते हैं और इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा 100 साल से भी पीछे, पहले विश्व युद्ध के दौर में। उस वक्त यह जमीन, जिसे आज हम फिलिस्तीन कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, ब्रिटेन ने यहां अपनी चाल चली। ब्रिटेन ने अरबों से कहा, अगर तुम ऑटोमन के खिलाफ हमारा साथ दो तो हम तुम्हें युद्ध के बाद एक आजाद मुल्क देंगे। अरबों ने भरोसा किया और ब्रिटेन के साथ लड़ने लगे। लेकिन यहीं पर ब्रिटेन ने किया सबसे बड़ा धोखा। 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वह फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाएगा, यानी एक ही जमीन पर अरबों से भी वादा और यहूदियों से भी वादा। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो यूरोप से हजारों यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे। अरबों को लगा जैसे कोई बाहर से आकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा हो, और फिर शुरू हुआ तनाव, अविश्वास और नफरत का सिलसिला। 1947 हालात इतने बिगड़ गए कि यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना पड़ा। यूएन ने कहा, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा यहूदियों के लिए इजराइल और दूसरा हिस्सा अरबों के लिए। फिलिस्तीन यहूदियों ने तुरंत मान लिया, लेकिन अरबों के लिए यह नाइंसाफी थी। उन्होंने इसे ठुकरा दिया और इसके बाद 1948 में छिड़ गई पहली अरब इजराइल वॉर। इसके बाद से यह जमीन जंग, खून खराबा और बर्बादी का मैदान बन गई। तो याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं है। यह असल में उन झूठे वादों और सियासी चालबाजियों का नतीजा है जो ताकतवर देशों ने अपने फायदे के लिए किए थे। उनके वही झूठे वादे आज तक इंसानियत को भुगतने पड़ रहे हैं और शायद न जाने कितने सालों तक भुगतने पड़ेंगे।